Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home, as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and which has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Today we are going to learn Today we are going to learn civics standard 8 lesson number 3rd. Yesterday one video is completed. Today new point start. Today's point name is election of the president. पेज नंबर 75, यहाँ पे चलो पेज नंबर 75 के ऊपर ये देखो, और यहाँ पर एक इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके पहले प्रेसिडेंट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया था। आज हम देखने वाले इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसी होती है, राष्ट्रपति जो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 17 अक्टूबर 2020. Subject civics. And third lesson name is the Union Executive. The Union Executive. Look at the textbook and listen carefully. Election of the president. The president is indirectly elected by the people of India. तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली। जैसे कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है तो हम किसे इलेक्टेड करते हैं, पीपल के थ्रू इलेक्टेड होने वाले कौन कौन होते हैं, एमएलए होते, एमपी होते, खासदार, आमदार, ये जो लोग होते हैं ये पीपल के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये पीपल के थ्रू डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ये इनडायरेक्टली मतलब कैसे कि जिन लोगों को हम वोटिंग करके रिप्रेजेंटेटिव बनाते हमारे कंट्री के, वो लोग फिर से क्या करते हैं, जैसे कि लोकसभा के जो होते हैं 545 मेंबर होते हैं, 545 मेंबर, राज्यसभा के जो होते 250 जो मेंबर होते 250, विधानसभा की फिर अलग स्टेट के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड वो मेंबर बनाते हैं विधानसभा, विधान परिषद के। तो विधानसभा प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, यहाँ के जो एमपी और एमएलए है सब स्टेट के, सब स्टेट के और सब स्टेट के विधानसभा और सेंट्रल के लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते इनके थ्रू राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, इसलिए उन्हें इनडायरेक्टली गए थे, इनडायरेक्टली पीपल के थ्रू थे। हम उन्हें वोटिंग करते हैं क्या राष्ट्रपति को? नहीं, हम जिनको वोटिंग करते हैं वो लोग फिर वो लोग समझो मैंने वोटिंग किया सपोज 100 पर्सन को, फिर वो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बन गया, आमदार बन गया या खासदार बन गया, एमएलए बन गया या एमपी बन गया, तो फिर वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में वोटिंग करेगा वो इंसान प्रेसिडेंट को। जैसे कि यहाँ पर 1% है, ये 2nd पर्सन है और ये 3rd पर्सन। मैं वोटिंग क्या करो, हम आम लोग है, सब लोग क्या है, आम लोग है, ऐसे समझ लो, इस जनरल लोग है, ये इस पर्सन को वोटिंग कर रहे। फिर ए पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। फिर ए क्या करेगा, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, फिर ए मिलकर क्या करेंगे, सब लोग मिलकर एक प्रेसिडेंट को इलेक्शन वोटिंग करेंगे। तो इसलिए ये पीपल के थ्रू नहीं होते प्रेसिडेंट, ये इनडायरेक्टली पीपल के थ्रू होते। हम जिन्हें वोटिंग करते हैं, जिसे हम वोटिंग करके विनर बनाते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट को वोटिंग करते हैं। तो कौन कौन होते हैं, विधानसभा के सब मेंबर, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, ये सब लोग
उसे वोटिंग करते। समझ में? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज indirectly elected by the people of India. The common people do not vote in the election of a president. जो कॉमन पीपल होते वो उसके वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते, वो उसे वोटिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, हम क्या करते हैं, एमएलए चीफ मिनिस्टर को वोटिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग करते हैं, इन्हें हम वोटिंग करके विनर करते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को वोटिंग करते और प्रेसिडेंट को वोटिंग करके वो प्रेसिडेंट को विनर बनाते हैं। और प्रेसिडेंट के लिए भी लोग खड़े रहते इलेक्शन में, उसमें से जो भी पर्सन अच्छा वर्क कर सकता है, टैलेंट है उसमें, उस पर्सन को ये लोग क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं। हम इन लोगों के ऊपर भरोसा करके इन लोगों को हम वोटिंग करते हैं, फिर ये लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं। He is elected by the directly elected representative of the central and state legislature. देखो ये किससे होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू और सेंट्रल के थ्रू इन लोगों की क्या होती है, वोटिंग होती है। द ग्रुप ऑफ दीज पार्लियामेंटरीज एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट का होता है, लोक विधानसभा विधान परिषद, विच नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है, उन्हें कौन वोटिंग करता है। तो उन्हें आम लोग, कॉमन पीपल उसे वोटिंग नहीं करते। तो उसे वोटिंग करने का जो जिसके पास रूल है, वो जिसे हम वोटिंग करके देते हैं वो लोग उन्हें वोटिंग करते हैं। हम उन्हें, कॉमन पीपल उन्हें वोटिंग नहीं करते। समझ में? द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने ईयर के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। समझ में? द पर्सन containing the presidential election should be an Indian citizen who has completed 35 years of age. और जो प्रेसिडेंट बनता है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके पास प्रूफ होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। कोई बाहर का कंट्री का आएगा उसको प्रेसिडेंट बना देंगे, नहीं। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो एज है, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज है वो 35 ईयर कंप्लीटेड होनी चाहिए। उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। द पर्सन इलेक्टेड टू द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू टेक एन ओथ व्हाइल एक्सेप्टिंग द पोस्ट। और उसके पहले अगर उसने कौन सी पोस्ट एक्सेप्ट की वाली होगी, तो जब वो प्रेसिडेंट बन रहा है तो उसके पहले उसे उस पोस्ट का क्या रिजाइन देना पड़ता है। अगर उसके पास कोई एमएलए है वो इसके पहले, या एमपी है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी कुछ है उसके पास, जैसे उसके पास कोई भी एक वो किसी सेक्टर में सर्विस में है या उसके पास कोई पद है, तो उसका उसे क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है। उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट बन सकता है। According to the oath of a president bears the responsibility of protecting the constitution and ensuring that the government runs as per the constitutions. The president governs in accordance with पेज नंबर 76 के ऊपर चलो। The advice given the prime minister and the council of minister। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किन्हें एडवाइस देने का काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले जो मिनिस्टर होते हैं, वो होते हैं काउंसिल मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन देख लो, उसके बाद में उसका एज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट का एज कंप्लीटेड होना चाहिए। 2-3 पॉइंट उसमें, प्रेसिडेंट एज होने चाहिए 35 ईयर। ओके, उसके बाद इलेक्शन सेंट्रल एंड लेजिस्लेचर। उसकी जो इलेक्शन है वो सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर में होती है। सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड वाला पॉइंट है
35 ईयर्स कंप्लीट सेंट्रल एंड लेजिस्लेचर, इसके थ्रू उसकी इलेक्शन होती है। और ये जो सिटीजन होता है, सिटीजन इंडियन होना चाहिए। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट के बारे में आपको जानकारी मालूम होना चाहिए। प्रेसिडेंट की ईयर 35 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। उसकी इलेक्शन जो होती है वो इनडायरेक्टली होती है और वो कॉमन पीपल नहीं होते उसमें, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली उसकी इलेक्शन होती है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हुआ काउंसिल मिनिस्टर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज shouldered by the president, but if any act of a president violate the constitution, the parliament has the authority to remove the president. तो अगर कोई अथॉरिटी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना है, कुछ लॉ बनाना है, तो प्रेसिडेंट की उसके ऊपर पहले प्रेसिडेंट की राय लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट की उस एक्ट के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, तभी वो लॉ में कन्वर्ट होते हैं, नहीं तो नहीं होते। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। एनी वन हाउस कैन ले द चार्ज ऑफ वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the investigation of the charge is carried out by other house. The resolution has been passed by the special 2/3 majority of both the house of a parliament. और पार्लियामेंट में भी वो पास होना चाहिए 2/3 के। अगर उसको रिमूव करना है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई एक्ट चलाना है, उसको अपने पद से हटाना है, तो 2/3 मेंबर उसकी तरफ से होनी चाहिए। उसके बाद उसने क्या गलत किया वो बताना चाहिए। उसी समय उसको हम अपने पद के ऊपर से निकाल सकते हैं। तो अब तक तो किसी प्रेसिडेंट को पद से निकाला नहीं गया है, याद रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कैसे फंक्शन है, उसके पास क्या क्या पावर है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।